Hello everyone. Today we will complete the topic working capital, and with that we will complete the whole chapter financial management. First topic of the day is need of working capital. Why a business need working capital? As I told you, जो बिज़नेस के डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उनको बियर करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं एक बिज़नेस को? रॉ मटेरियल परचेज़ करने के, फिर उसे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने के, वेजेस पे करने के, रेंट पे करने के, स्टेशनरी पे करने के, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, कन्वेंस चार्जेस, कैरेज चार्जेस। टू फाइनेंस ऑल दिस एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। अब वर्किंग कैपिटल ना तो बिज़नेस के पास ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। ज़्यादा होने से मनी वेस्ट पड़ा रहता है, यूटिलाइज़ नहीं हो पाता प्रॉपरली, और कम होने से रोज़ के काम बढ़ते हैं। तो इतनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए जो कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सके, जैसे कि पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ ऑन टाइम, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को टाइम पर पे किया जा सके, क्रेडिटर्स को पे किया जा सके, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट, अगर इनफ कैश अवेलेबल होगा तो कैश पेमेंट करके डिस्काउंट लिया जा सकता है, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द मार्केट, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो उसको अवेल किया जा सके, पाया जा सके, कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। सो ऑल दीज आर द पॉइंट विच मेक अस understand the importance of working capital. However, adequate working capital कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. Let's read those factors. जैसे फिक्स्ड कैपिटल भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस. जैसे फिक्स कैपिटल में पढ़ा था ना, 2 टाइप ऑफ बिजनेस रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल ख़रीद कर उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए मनी जो है काफ़ी टाइम तक इन्हीं चीज़ों में स्टक रह जाता है. आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, कब जाकर वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा और कब वो सेल होगा, कब कैश आएगा, है ना? तो कैश जो है अटका रह जाता है, स्टक हो जाता है. फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सच बिजनेसेस वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस. ट्रेड बिजनेस में क्रेडिट भी मिल जाता है, और जब प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं तो मनी आ जाता है, फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी जाती है. और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ कुछ स्टॉक नहीं किया जाता. सेकेंड इज़ स्केल ऑफ ऑपरेशन. वर्किंग कैपिटल और स्केल ऑफ ऑपरेशन में डायरेक्ट लिंक होता है. जितना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपैरेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. थर्ड इज़ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल को समझने के लिए पहले टूल किट 20 देखो. बिजनेस साइकिल मीन्स द रोटेशन ऑफ राइज एंड फॉल. राइज को बोलते हैं बूम और फॉल को बोलते हैं डिप्रेशन इन बिजनेस. इट हैज़ शॉन इन द फॉलोइंग डायग्राम. देखो बिज़नेस कई फ्रेजेस से निकलता है. एक टाइम होता है जब वो बूम पर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती है, डिमांड बढ़ रही होती है, प्राइजेस बढ़ते हैं. फिर धीरे धीरे सिचुएशन डिक्लाइन की तरफ आते हैं, जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है, मार्केट प्राइसेस भी कम होते हैं. और डिप्रेशन तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ डिमांड नील के बराबर रह जाती है, एंड देन इम्प्रूवमेंट की स्टेज आती है, एंड अगेन बूम. तो ये साइकिल हर बिज़नेस का अलग अलग होता है. कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनका बूम पीरियड ज़्यादा बड़ा होता है, कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनका डिप्रेशन पीरियड ज़्यादा बड़ा होता है. इट डिपेंड्स. बट बूम पीरियड में डिमांड ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की, और तो सेल बढ़ती है, जिससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है. और डिप्रेशन में जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी कम होता है, सेल भी कम होती है. इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है. फोर्थ फैक्टर इज सीजनल फैक्टर. कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो पूरा साल बिकते हैं, पूरा साल जिनकी डिमांड रहती है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके पर्टिकुलर सीज़न में डिमांड होती है, जैसे कि वुलन क्लोथ्स, एसी, कूलर्स, हीटर्स. तो जिन गुड्स की डिमांड फुल ईयर रहती है लाइक सोप, टूथपेस्ट, इनका प्रोडक्शन और सेल कंटिन्यूस चलती रहती है, तो मनी बार बार आता रहता है कंटिन्यूसली, जिससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यूस है. बट अगर हम सीजनल गुड्स की बात करें तो उन्हें
ऑलरेडी स्टॉक खरीद कर रखना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन उस सीज़न में किया जाता है जब इनका सीज़न नहीं होता। वुलन के क्लोथ्स का प्रोडक्शन समर में किया जाता है, तो इसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ता है और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, और मनी तब रिसीव होगा जब ये सेल होगा। तो इसलिए जब सीजनल प्रोडक्ट वाले गुड्स होते हैं उनका मनी स्टक रह जाता है, दैट इज़ वाई दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल। फिफ्थ वन इज़ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल को मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें कम टाइम लगता है। जितना ज़्यादा लंबी प्रोडक्शन साइकिल होगी उतना ही ज़्यादा मनी स्टक होगा, क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा प्रोडक्ट को मनी में कन्वर्ट होने में। अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो वो जल्दी से मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिक्स्थ इज़ क्रेडिट अलाउड। अगर एंटरप्राइजेस ज़्यादातर कैश में ही सेल करती है, क्रेडिट बहुत कम अलाउ करती है, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट अगर क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा देती है कस्टमर्स को, तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। सेवन्थ इज़ क्रेडिट अवेल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट मिलता कितना है? अगर क्रेडिट मिल जाता है ज़्यादा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, बट अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। क्रेडिट किन से हमें मिलेगा? सप्लायर से। क्रेडिट अलाउ किसको किया जाता है? कस्टमर्स को। एट्थ वन इज़ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इट मीन्स कि बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को करने में कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाता है। Some examples are converting raw material into finished goods at the earliest, selling the finished goods quickly getting payment from the debtors. जितना अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगी उतने ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी स्टॉक और डेटर्स में। नाइन्थ इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल हो जाता है एंड फुल ईयर अवेलेबल रहता है तो ऐसे में आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर रॉ मटेरियल कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में ही अवेलेबल होता है बट प्रोडक्शन ऑल ईयर रहता है, फुल ईयर रहता है, तब आपको लार्ज क्वांटिटी को स्टॉक करने की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ जैम्स। जो फ्रूट जैम्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, इन दैट केस सच बिजनेसेस नीड मोर वर्किंग कैपिटल। 10th इज़ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर बिज़नेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हाई है तो हाई वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उन्हें हाई प्रोडक्शन करना होगा। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है हाई तो ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल भी कम चलेगी। 11th इज़ लेवल ऑफ कंपटीशन। जितना हाई कंपटीशन उतनी हाई वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपको अलग अलग तरह की डिमांड्स को मीट करना होगा, आपको क्रेडिट पर सेल भी करना होगा, यानी कि क्रेडिट अलाउ भी करना होगा, स्टॉक भी ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए हायर कंपटीशन रिजल्ट इनटू हायर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट वन इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स जब गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स के तो डेफिनेटली अमाउंट भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा, जिससे आपको प्रोडक्शन और सेल के लेवल को मीट करना होगा। वही अगर आपको उसी लेवल का प्रोडक्शन करना है तो आपको कैश ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ गए हैं, राइट? Higher the inflation, higher the requirement of working capital. So that's it for today. Hope you understand today's lecture. You have to read it again and learn it. Thank you.